नवाजुद्दीन की और कुकू की वो वेब सीरीज जाके देखो, जो बंद कमरे में काम करना चाहिए तो समय रहना तो उसे 2-4 गालियां दी, इसमें क्या बुरा है भाई। कोई ऐसी जेल नहीं बनी जो आपको रख सके। तो बिग बॉस में पति बना के इसको लेकर गई तो उसमें बुरा क्या किया मैंने। जेल वेल का नाम मत ले, बीच में समय रहना का शो किया था, जेल में जाते जाते रह गई भाई। मेरा दुनिया में कोई नहीं है, ऊपर खुदा नीचे रितेश है। मुक्का मारूंगी इसको मैं, ऐसा दिल करता है। ये रियल किस कर बैठा, यू नो रशिया, उसका हस्बैंड सामने खड़ा है। समय रहना इसलिए हिट हो गया क्योंकि उसका कंटेंट अच्छा है। ये लोग बच्चों की रेप कर करके लोगों को रुलाते हैं और देश खराब करते हैं। बच्चों के साथ ऐसा करता है, ऐसे लोगों को समाज में मार देना चाहिए। अगर विमेन्स और जो भी छोटी बच्चियों का रेप हो रहा है तो हमारे इतने सांसद जो कि विमेन्स हैं वो वहाँ पे बैठ के क्या कर रही हैं? ये सबको रिजाइन करवा, राज्यसभा लोकसभा से सबको गेट आउट करवाओ। कंगना इतना चिल्ला रही है, उसको इतना बड़ा मंत्री बना दिया है, क्या क्या कर रही है ये? लड़कियों के लिए क्या कर रही है? हेमा जी क्या कर रही है? जितने भी स्मृति ईरानी, ये बॉलीवुड से ये सब लोग गए, क्या कर रहे हो आप लोग समाज के लिए? डायरेक्ट जो भी रेप करेगा इनका बाबूराव काट दो या फिर इनको फांसी दो। जैसे विजय जी जो है तमिलनाडु से जीते हैं, लेकिन क्रिश्चियन से ज्यादा वो एक सही एक्टर और नेता है, गरीबों का सपोर्ट करते हैं। आवाज नीचे 20 कदम पीछे, हवा आने दे, हवा आने दे, चल पतली गली से निकाल, बिकॉज मैं अपनी फेवरेट हूँ। कैमरा स्टार्ट होता है तो राखी होती है, कैमरा बंद होती है माँ की हो जाती है। तो मुझे आप नेता बना दो, मैं पहले से बिल पास करूंगी, जो रेप करेगा उसको डायरेक्ट फांसी। हाय एवरीवन, मैं हूं आरजू ठाकुर और आप देख रहे बज़ुका। वेल, आज हमारे साथ है राखी और रितेश। सबसे पहले तो बहुत ज़्यादा आप दोनों का स्वागत है बज़ुका पर। कैसे हो आप दोनों? हम दोनों बहुत ही बज़ुका है और अभी हम बज़ुका वाला इंटरव्यू करेंगे और अभी हम बज़ होना चाहते हैं क्योंकि मेरे अंदर से बज़ निकल रहा है बज़ुका। हाँ बिल्कुल, हमारे अंदर का बज़ अब निकलने वाला ही है। आप क्वेश्चन पूछोगे तुरंत बज़ बाहर अब हो जाएगा। हाँ, तेरा बज़ मुझे जीने ना दे, जीने ना दे, तेरा बज़ मुझे जीने ना दे, जीने ना दे। वाह, वेल राखी, चलिए शुरुआत करते हैं। मिलियन से ज़्यादा सॉन्ग को इतना प्यार मिल गया। आपने उस दिन इंटरव्यू में कहा था कि परदेसिया के बाद अगर सबको पाए लागू, श्रीराम लागू, रीमा लागू। बट उस दिन ना हमने एक चीज़ नोटिस की, आपने बोला था कि परदेसिया के बाद अगर कोई सॉन्ग हिट होगा तो वो ये सॉन्ग होगा, और कहीं ना कहीं हिट भी हो गया। कितनी एक्साइटमेंट थी और आज कितने खुश हो? बहुत ज़्यादा खुश हूँ। मेरे लिए सबसे ज़्यादा कि मेरा रितेश मेरी जान, मेरा दोस्त, बेस्ट फ्रेंड, माँ बाप, भाई बहन, सब कुछ मेरा रितेश है। क्योंकि मैं हक से कह सकती हूँ क्योंकि मेरा दुनिया में कोई नहीं है, ऊपर खुदा नीचे रितेश है। बॉलीवुड तो है, वो तो काम करते हैं, बट मुझे कभी कुछ हो जाए तो रितेश किसी को छोड़ेगा नहीं। रितेश इतना पावरफुल है पॉलिटिकली और पैसे से भी। हाँ, तो ही इज़ वेरी पावरफुल और इसीलिए मैं चाहती हूँ कि मेरे साथ साथ, इसलिए रितेश को मैंने इसमें एक बिग बॉस में भी उसका डेब्यू करवाया और इस सॉन्ग में भी उसका डेब्यू करवाया। रितेश, आप कुछ ऐड करना चाहेंगे? बिल्कुल, राखी ने ही आज जो ये गाना लॉन्च हुआ है, राखी ने ही किया है सारा चीज़। और राखी की एक बहुत लॉन्ग टाइम से विश थी कि मैं फिल्मों में आऊँ और मैं अच्छा काम करूँ, और राखी के ही वजह से मैं आज यहाँ पे हूँ। और लाइक इस गाने में राखी ने ही मार के मुझसे सारे काम करवाए हैं और मैं लाइक किस करने थोड़ी बोला था तेरे को साले। ये वो मिस रशिया जो थी उसको किस कर लिया, उसका पति सामने ही खड़ा था, दोनों में इसको मारने आए थे। बिकॉज वहाँ पे ये इंसिडेंट हुआ कि हमारा डायरेक्टर पीलो से पी के और जी रहा था और उसने कट करना भूल गया, तो मैं किस का सीन था और मैं रुका ही नहीं, तो आगे बढ़ते चला गया। जिसके वजह से काफ़ी लाइक राखी और जो डायरेक्टर थे फिर बाद में भागे आए, अरे पाजी। एक तरफ मिसाइल गिर रही थी और एक तरफ ये इसको एक्टिंग करने बोला, लेकिन ये मुक्का मारूंगी इसको मैं, ऐसा दिल करता है। ये रियल किस कर बैठा और वो बेचारी मिस यू नो रशिया, उसका हस्बैंड सामने खड़ा है और हम किसी दूसरे देश में शूटिंग कर रहे हैं और हम लोग को मतलब ये मिला क्या था, परमिशन सब लेना पड़ा और सब फिरंगी लड़कियां, अगर उन्होंने केस कर दिया तो हम सब जेल में और सारा कैमरा वैमरा जो इंडिया से लेकर गए सब जब्त कर लेंगे। मतलब लाखों का कैमरा और शूटिंग भी नहीं होगा और 70 लाख हम लोग ने शूटिंग पे लगा। मतलब इसने तो हमको कहीं का नहीं छोड़ा। बट राखी
कोई ऐसी जेल नहीं बनी जो आपको रख सके? आपको लगता है कि दुबई की जेल आपको रख पाएगी? जेल वेल का नाम मत ले, बीच में समय रैना का शो किया था, जेल में जाते जाते रह गई भाई। भाई जेल का नाम मत ले। बट आपने समय रैना को तो जरूर पहुंचा दिया। और समय का समय मेरे साथ जुड़ा था, उसका शराब, उसका समय अच्छा चल गया। देखो जेल गया तो नहीं ना, ठीक है, बट उसका शो क्या चला है, हम लोगों ने क्या कॉमेडी करी है। बट राखी, आपको लगता है ना कि केवल आप रितेश से जुड़ते हो तो आपका टाइम अच्छा चलता है, और उसके बाद कोई समय ले लो या कपिल शर्मा ले लो, आपका टाइम कभी ठीक नहीं होगा। केवल रितेश ही है वन डोर सोल्यूशन जो आपको ऊपर पहुंचा सकता है। तेरा मुंह तोड़ दूंगी अपना ज़्यादा तेरा ज़्यादा क्या मियाँ मिट्टू कर रहा है बहुत ज़्यादा। वो तो है, इसका लक मेरे साथ जुड़ता है तो बहुत अच्छा होता है, बट वो भी मेरे दोस्त यार है यार, ऑफ कोर्स। समय तो इज डूइंग वेरी गुड। बट यू नो, जब समय ने अभी आने से पहले अपना एक वीडियो जारी किया, मैं आपसे जानना चाहूँगी जो इंसिडेंट हुआ था, जो चीज़ें हुई थी, आप उस पे क्या कहना चाहोगे? आप नवाजुद्दीन की और कुकू की वो वेब सीरीज जाके देखो, वो पीछे मुड़ के जो बंद कमरे में काम करना चाहिए धकाधक घपा घप, वो उन्होंने वेब सीरीज में किया। नवाजुद्दीन दे उसकी ले रहा है, दे रहा है भाई, तो फिर समय रहना तो उसे 2-4 गालियाँ दी, इसमें क्या बुरा है भाई? और रोज़ ऐसे घर में तो रोज़ गालियाँ देते, तो समय रहना तो मुझे नहीं लगता कि कहीं से भी बुरा है। आप यूट्यूब में जाओ, ये अरे उनको रोकते क्यों नहीं जो रेप करते हैं छोटी छोटी बच्चियों का? अभी 85 ईयर ओल्ड 65 ईयर ओल्ड ने एक छोटी 4 साल की बच्ची का रेप किया। गलत वो लोग है, समय रहना कहीं से भी गलत नहीं है। आज कोई एक ऐसा इंसान है जो अपनी पूरी लाइफ में एक गालियाँ नहीं दिया हो? आप बताओ। मीन्स कोई भी इंसान, मैं पूछता हूँ, आप अपने सेल्फ से पूछो कि कोई ऐसा इंसान है जो इस पूरे इंडिया में जो गाली नहीं दिया हो? बिकॉज हम लोग अगर बोले तो हम लोग, जिसने पाप ना किया हो, जिसने गुनाह ना किया हो, वही हम लोगों पर पत्थर मारे। समय रैना ने कुछ गलत नहीं किया है। आप समय रैना इसलिए हिट हो गया क्योंकि उसका कंटेंट अच्छा है, मैं उसकी जो दोस्त हूँ और हमने अच्छा कंटेंट दिया, और यंगस्टर्स लोगों ने खूब हंसे हैं, ताली मारी है, हमने लोगों को हंसाया है, रुलाया नहीं है। ये लोग बच्चियों की रेप कर करके लोगों को रुलाते हैं और देश खराब करते हैं, समझ रहे हो आप? तो हमने तो इनकी फाड़ी है गालियाँ देकर। राखी, हमने एक और चीज़ देखी, जैसे अभी आपने बच्ची की बात उठाई दी है, ऑलरेडी वो इंसान ने एक 75 ईयर्स ओल्ड लेडी की सेम बलात्कार किया था उन्होंने, उसके बाद एक बार और किया उन्होंने खुद के भाई की बेटी के साथ, और तीसरा ये था। डू यू थिंक कि हमारे जो ऑडियंस है, जो जनता है, वो इस पर क्यों नहीं आवाज़ उठा रही है? मैं कहती हूँ इस बुढ़े खुसट हरामी कुत्ते के बच्चे बुढ़े को मेरे हाथ में दे दो, इसकी मैं चमड़ी छिल छिल के मिर्ची नमक इसको लगाऊंगी। इस बुढ़े को, इतनी बुढ़ा हो गया लेकिन इसकी जो खुजली है वो नहीं गई। तो ऐसे लोगों को पूरे लोगों ने इसके पत्थर मार मार के इसकी चमड़ी उधेड़ देनी चाहिए, और इसके बाबूराव पे एसिड डाल देना चाहिए कुत्ते के। इतना मुझे गुस्सा आ रहा है, बच्चों के साथ ऐसा करता है, ऐसे लोगों को समाज में मार देना चाहिए। और बेचारे फंसे कौन है? समय रहना जैसे लोग, वो इतना डिसेंट है, मतलब समय रहना लोगों को हम लोग लोगों को हंसाते हैं, थोड़ी सी गालियाँ निकल जाती, असली देश के गुनहगार दोषी ऐसे बुढ़े कुत्ते हैं। अगर मैं आपसे पूछना चाहूँ कि अगर विमेंस और जो भी छोटी बच्चियों का रेप हो रहा है, तो हमारे इतने सांसद जो कि विमेंस हैं, वो वहाँ पे बैठ के क्या कर रही हैं? आज केवल हाँ, कौन है बीजेपी का तो हाँ हाथ उठाओ, कौन है एसपी का तो आप हाथ उठाओगे, तो आप कर क्या रहे हो? और ऐसे लोगों को क्यों नहीं पॉलिटिक्स में ला रहे हो? जो कि राखी सावंत, जो कि एक आवाज है, जो गलत पे गलत बोलती है, तो क्यों आप ऐसे लोगों को नहीं ला रहे? रिजाइन करवाओ, ये सबको रिजाइन करवाओ, राज्यसभा लोकसभा से सबको गेट आउट करवाओ। क्यों? क्योंकि ये लोग के हाथ में पावर है, फिर भी बच्चियों के रेप हो रहे हैं, ये कुछ नहीं कर रहे हैं, ये अपने घर में घर को संभाल रहे हैं, बचा रहे हैं, अपनी बच्चियों को बचा रहे हैं और अपनी तिजोरियां भर रहे हैं, समाज में कोई काम नहीं कर रहे हैं, सिर्फ आके बोल बच्चन देकर कुछ नहीं होता है। आज विमेन रिजर्वेशन फेल हुआ, क्यों हुआ? ये आज किसी विमेन ने प्रोटेस्ट किया?
आज देश की महिलाएं इस पे आगे आई, देश की जितने भी मंत्री और जितनी भी जो जो महिला हैं वो आई हैं। क्यों नहीं? आप अगर प्रोटेक्ट करोगे, इस पे आप कानून बनाओगे तो किसी की मजाल है? तो मुझे आप नेता बना दो, मैं पहले से बिल पास करूंगी, जो रेप करेगा उसको डायरेक्ट फांसी। कुछ नहीं सुनाई, कुछ नहीं, बस उसका अगर वो रेप करने को वो मिलता है ना, उसके अंदर उतना डॉक्टर सर्टिफिकेट देता है, उतना काफ़ी है। कोई लिखवाई नहीं, कोई पढ़ाई नहीं, कोई सजा नहीं, डायरेक्ट फांसी। या इनका वो काट दो, इनको पता चलेगा रेप क्या होता है। बिकॉज कि देखो, आप उस लड़की का, आप ये नहीं, उस लड़की को समझ तक नहीं होगी। और मैं आपको बताऊं कि ये पूरे वर्ल्ड में एक सर्वे है जिसमें जिसमें लगभग 20% जो छोटी बच्चियां हैं उनके साथ गलत होता है, जो कि उनके खुद के नज़दीक के ही लोग होते हैं, और वो बेचारी बोल नहीं पाती हैं। तो इसके लिए बिल नहीं होना चाहिए। इसीलिए मैं कहूँगा कि राखी जैसे लोग को आना चाहिए, तभी ये सारी चीज़ें पूरी होंगी। नहीं, ये कंगना इतना चिल्ला रही है, उसको इतना बड़ा मंत्री बना दिया है, क्या क्या कर रही है ये लड़कियों के लिए, क्या कर रही है हेमा जी, क्या कर रही है ये जो जितने भी स्मृति ईरानी, ये बॉलीवुड से ये सब लोग गए, क्या कर रहे हो आप लोग समाज के लिए, क्या कर रहे हो? ये राज्यसभा लोकसभा में आप लोग को चुन के बिठा दिया गया है, इतने सब लोग, इतनी विमेन्स है वहाँ पर, चलो मर्द तो निठल्ले कुछ नहीं करेंगे। अरे भाई, लड़की होना पाप हो गया क्या? छोटी छोटी बच्चियों का रेप हो रहा है हमारे देश में, ये क्या कर रही हो? ये कड़क साड़ियाँ पहन के आप लोग जाके, आप लोग को इतना पावर दिया गया है, ये क्या कर रहे हो आप? क्यों ये एक बिल पास नहीं कर रहा? थपेड़े लगाओ इनको, ये जो बैठे हैं, बिल पास करवाओ कि डायरेक्ट जो भी रेप करेगा इनका बाबूराव काट दो या फिर इनको फांसी दो। राखी, आपने कल का एक इंसिडेंट देखा होगा ऑफ कोर्स, जो बंगाल में हुआ है, गोली मार दी गई है। बीजेपी की एक बंदे को गोली मार दी गई है बंगाल में, जहाँ पर काफ़ी अनएक्सपेक्टेड था, वो भी सारे लोग थे, और उस बीच में ही वॉज यंग, मतलब बहुत ज़्यादा वो यंग थे। सबसे पहले तो मैं जानना चाहूँगी, मैं आज आपको बताती हूँ, मोदी जी ने मुझे टिकट दी थी आज से 15 साल नहीं, ये थर्ड टाइम है क्या उनका? फोर्थ टाइम है, थर्ड टाइम। आपको पता है ना कि मुझे पैराशूट से, मुझे वहाँ पे बंगाल में ही मुझे बीजेपी का टिकट दे दिया था। मैंने बोले भारत देश में कहीं से भी मैं पैराशूट कैंडिडेट गिर जाऊंगी, लेकिन उधर कलकत्ता में नहीं, क्योंकि वहाँ पे लोग ना, ऐड करता हूँ, राखी को शुभेंदु अधिकारी जो हैं उनको टिकट ना देके इनको चूज किया गया था, और वो टिकट बाद में ये इसने डिनाइड किया तो उनको मिला था। नहीं, शुभेंदु अधिकारी, शुभेंदु को, हाँ, तो ये मुझे टिकट दिया गया था, इसलिए मैंने नहीं लिया, क्योंकि वहाँ पर ना बहुत ही गुंडागिरी, ऐसा गुंडागिरी करते हैं ये लोग, वेरी बैड। अरे देखो, अभी तक मोदी जी उनके बंदे इतना टाइम से कलकत्ता में हारे थे ना, तो ममता जी का उधर चल रहा था ना, वो लोग जीते थे ना, तो अभी तुम लोग हारे हो तो शांति से बैठो यार 5 साल। अभी मोदी जी को काम करने दो, बीजेपी को वहाँ पर, बीजेपी को काम करने दो ना, काम करेंगे। ऐसा क्यों गोली मार रहे हो? गलत है, ये बहुत गलत है। मैं बिल्कुल निंदनीय, मतलब ये मैं बोलती हूँ कि ये गलत बात है, ऐसे किसी को गोली मत मारो। लोगों ने ममता दी के बारे में भी कहा है कि उनकी तरफ से ये हुआ है, तो उस पे राखी क्या कहना चाहोगे आप? क्या हुआ उनको? कि राखी उनके तरफ से गोली मारी गई है, ममता जी ने गोली मारी है, उनके टीम से किसी ने। बहुत गलत बात है ममता जी। ये तो सीधा सीधा पता चल रहा है ममता जी कि आप लोग ऐसा गुंडागर्दी कर रहे हो। आपको कोई हक नहीं, आपको देश चलाने के लिए हक दिया है ईश्वर ने, तो आप भगवान ने, तो आप किसी को क्यों जान ले रहे हो, गोली मार रहे हो? बहुत गलत बात है। राखी, चलिए इसी के साथ साथ जब बात ही चल रही, अगर आपको आगे जाके मौका मिलता है पॉलिटिक्स में आने का, आप कौन सी टीम चुनेंगे, और आपका मतलब आप कहाँ पे अपने आप को प्रेजेंट कर सकते हो बहुत अच्छे से, जो आपको सपोर्ट करें? देखिए, वहाँ पे बंगाल में मेरे बहुत ही दोस्त हैं, सुपर्णकता घोष, ये वो बहुत सारे लोग, ममता जी की पार्टी बहुत अच्छी है, नो डाउट, बट वो लोग बहुत अच्छा काम भी करते हैं, बट अभी पता नहीं उन लोग कैसा बौखला गए, हार गए हैं, तो क्योंकि उनको ऐसे ही होता है, जब जनता के लिए काम नहीं करते हो ना, जनता जब कुर्सी पर बिठाती है ना, तो लात मार के गिरा भी देती है। इसलिए जनता के साथ जुड़े रहो। जैसे विजय जी जो है आज वहाँ से जीते हैं ना, तमिलनाडु से जीते हैं, आई प्राउड ऑफ हिम,
वो एक क्रिश्चियन है, लेकिन क्रिश्चियन से ज़्यादा वो एक सही एक्टर और नेता है। गरीबों का सपोर्ट करते हैं। यहाँ पे अमीर, ये सब लोग अमीरों के सपोर्ट करते हैं, लेकिन विजय जी ने गरीबों को सपोर्ट किया, इसीलिए बहुमत से जीत के आए और आज वो सीएम हुए हैं। इसीलिए जनता जनार्दन है, कुर्सी पे बिठाना भी जानती है और लात मार के गिराना भी जानती है। जिसके साथ जनता है फिर उस और खुदा है, उसको कभी डरने की ज़रूरत नहीं है। तो ये विजय जी के साथ हम हैं, बीजेपी के साथ है, मोदी जी के साथ मैं हूँ हमेशा। राखी सबसे बड़ी चीज़ ऑफ कोर्स, जब बहुत पहले रितेश से आपकी बातचीत होती थी, जब बात बंद हो गई, सलमान सर ने भी आपको मना किया था, जो इंसिडेंट हुआ था, आपने रितेश को कब माफ़ किया और कब आपने सोचा कि चलिए? बात नहीं किए हम, एक साल बिल्कुल बात नहीं किए। हाँ, हम लोग एक साल बिल्कुल बात नहीं किए। बिग बॉस में ये आया, हम लोग लेकर गए मैं इसको, तो ये अंदर देखो बिग बॉस में लड़ाई मरने का ही है, तो वो लड़ाई कर रहा था, मुझे बुरा नहीं लग रहा था, लेकिन सलमान भाई को बहुत बुरा लगा द वे ही इज़ बिहेविंग विथ मी। बिकॉज देखो ये क्यों बिहेव कर रहा था, मतलब क्योंकि इसको भूख लगती है, और मैं इसको जानती हूँ, इसको भूख लगती है तो इसका दिमाग इज़ अ डायबिटिक ऑल्सो, एंड इसको भूख लगती है तो इसका दिमाग है ना पावली गिर जाती है। और बिग बॉस में खाना तो मिलता नहीं है, मैं खाना बनाओगे, खाना दोगे, तब जाके इंसान शांत होता है। तो बिग बॉस शो ही ऐसा था। बट इसने इतना चिल्ला विला, फिर इसको निकाल भी दिया गया जब इसकी बीवी बाहर आई न्यूज़ में, बोली कि मेरा पति है। तो भाई हाँ तेरा पति है, तेरा पति को तो मैं भाड़े पे लेकर गई थी अंदर, क्योंकि वो मेरा दोस्त था, ठीक है, पति बना के लेकर गए, तो उसमें कोई बुरी बात थोड़ी। भाई उसने मेरे पे 2-3 करोड़ खर्च भी किया है, तो मेरे को चुकाना तो पड़ेगा ना, है ना, फालतूगिरी तो मैं करती नहीं है। तो बिग बॉस में पति बना के इसको लेकर गई, तो उसमें बुरा क्या किया मैंने, है ना। तो फिर बाद में इसको समझ में नहीं आया बिग बॉस शो, इससे बोला तूने मेरी अंदर इज्जत निकाल दी, मेरे को कहाँ लेकर गई, इसको समझ में नहीं आया। फिर इसने मेरे साथ 1-1.5 साल बात ही नहीं करी। बट रितेश, बहुत सारे कमेंट हमने देखे कि कहीं ना कहीं लोग ऐसा कह रहे कि आपने राखी का इस्तेमाल किया, जब उन्होंने आपको सपोर्ट किया, सारी चीजें कही, और एंड इसको समझ में नहीं आया, आपने राखी का साथ छोड़ दिया। हाँ। और उसके बाद नहीं, ऐसा ये सरासर गलत है, क्योंकि देखो मैं बहुत ही सिंपल और सॉफ्ट हार्टेड पर्सन हूँ, मैं किसी को इस्तेमाल करने नहीं जानता। अगर मैं आज भी बोलूँ कि राखी सबसे मेरे क्लोज है, और मैं आज भी राखी को कहीं भी किसी मीडिया और ये के लिए आई मीन चाहूँ तो मैं आज भी इनका अटेंशन, इनका फ़ायदा उठा सकता हूँ, मैं कितने शोज़ प्रोड्यूस कर सकता हूँ, लेकिन मैंने कभी राखी को चल शॉपिंग करा राखी को यूटिलाइज नहीं किया हूँ। बट राखी के साथ क्या है कि मेरा डिफरेंसेस वहाँ पे, क्योंकि गेम को मैं समझ नहीं पाया, जब तक मुझे समझ आया तब तक देर हो गया था। और लाइक कहीं ना कहीं मुझे पता था कि चीज़ें जो है ना लाइक सराउंडिंग, क्योंकि वहाँ पे हर चीज़ दिखता है, और मेरा वहाँ पे बिग बॉस में मेरा रियल फेस नहीं दिखाया गया, वो मीन डेफिनेटली मेरा एंटायर ऑपोजिट जो है कैरेक्टर प्रोड्यूस किया गया है, जो कि मैं नहीं हूँ, और उससे मेरे पर्सनल लाइफ में काफ़ी प्रॉब्लम्स आई बिकॉज बिग बॉस में, और मैं वहाँ भी राखी के सपोर्ट के लिए ही गया था। तो अभी कह सकते, अगर मैं बोलूँ कि अगर मेरी जर्नी में बता दूं कि मैं वैसा इंसान हूं कि मैं एक बार कमिटमेंट कर दिया तो मैं उस इंसान मीन्स मैं बिकता नहीं हूं, और मैं उस इंसान के साथ खड़ा रहता हूं। बहुत पक्का है, प्राण जाए पर वचन न जाए। रितेश, प्राण जाए पर वचन न जाए। रितेश इतना अच्छा इंसान है ना, मैंने इस दुनिया में रितेश से अच्छा इंसान देखा नहीं है। क्योंकि मैं जो बोलता हूं मैं उस पर बहुत अडिग रहता हूं। आपने तो कमेंट देखा होगा, क्योंकि हाँ, लोग तो अगर हम लोग को स्टॉप नहीं कर सकते हैं, बट राखी को मैं बोल सकता हूँ, राखी एक ऐसे फेज में थी जब उनके साथ कोई नहीं मारो। उस वक्त भी आपने मेरा सपोर्ट मेरा हमेशा सपोर्ट रहा है राखी का, क्योंकि राखी को पता नहीं, मैं शुरू से ही पता नहीं ये क्या है, हो सकता है पिछले जन्मों का बॉन्ड होगा, बट राखी जब रोती है या कहीं ये दुखी होती है तो मेरे दिल में अजीब सा लगता है, मैं आई एम नॉट एबल टू कॉन्सेंट्रेट एनीथिंग। तो मुझे लगता है कि नहीं, कोई अपना रो रहा है, और मैं बिना बुलाए मैं चला आता हूँ इसके सपोर्ट के लिए। तो मैं हर बार हुआ है कि जब भी राखी प्रॉब्लम्स में है, सिंगल और मैं भी सिंगल हूँ। तो राखी मराठी बिग बॉस में आपको कोई पसंद आया था? अरे वो पसंद आया था, अरे वो बहुत पसंद आया था, लेकिन वो सिंगल नहीं है, उसकी ज़िंदगी में कोई और है। मेरा 1 साइडेड था, वो सब खत्म। अभी वो बिग बॉस से बाहर आने के बाद अभी तक हम लोग मिले नहीं हैं, तो ख़त्म ही समझो। मेरा 1 साइडेड था। ओके,
ओके बट वो ऐसा वन साइडेड था, कभी ना मिलने वाला। ओके वेल चलिए, अगर कभी आपको मौका मिले ऐसे एज एन दोस्त किसी को बनाने का, वो कौन होगा? मेरा एक ही दोस्त है भाई, वो यही है। बट राखी का लाइक राखी का फंडा ही हो गया है कि बस दिल तो बच्चा है जी, इधर उधर उछलते रहता है, पता नहीं किधर चला जाए। राखी पूरे दिन में लगभग नहीं तो 100 से ज़्यादा प्रपोजल लेती है, रिजेक्ट करती है, एक्सेप्ट करती है। हाँ, ये इसको जलन हो गई है। देखो मेरा दोस्त है तो राकेश बापड़ बहुत पसंद है मुझे, नो डाउट, लेकिन दिल का क्या है? अरे प्यार ही तो करती हूँ ना, तो दिल तो बच्चा है जी, और किसी पे आ जाता है, दिल तो बच्चा है जी, ये कच्चा है जी, अच्छा है जी, तो दिल का क्या है? तो मतलब प्यार देना अच्छी बात है, यू नो। वेल साथ ही साथ ये भी जानना चाहूंगी, समय रहना के शो जल्दी आने वाले, राखी कोई बातचीत हुई या वो बुलाने वाले आपको? समय तो मेरी रोज़ बात होती है, अभी भी मैसेज है मेरे पास, मैं दिखाती हूँ। वो मेरा बड़ी है भाई, समय रहना मेरा बड़ी है। किधर गया? ये देखो, गुड मॉर्निंग का आया ना मैसेज, नीचे देखो आज की तारीख। वो मेरा बेस्ट फ्रेंड है भाई। तो कुछ बातचीत हुई कब उनके? मैं समय रहना का क्रश हूँ और वो मुझे क्रश करता है न्यूज़ चैनलों में। समय साले, तेरा समय अच्छा है, मेरा समय भी अच्छा है, मुझे क्रश मत कर, तू सिर्फ ब्रश कर, क्रश मत कर। बातचीत में कुछ एक बार में तो जेल पहुंचाया, दूसरा एपिसोड उसको तड़ी पार मत करवा दे। एक बार में तो तुझे जेल पहुंचा दिया है और दूसरा एपिसोड में मुझे लेगा तो ऐसा ना हो कि तू भारत से तड़ी पार हो जाए। लेकिन आऊंगी तेरे शो में। बट कुछ बातचीत में कोई आइडिया मिला क्या होने वाला है अगला, मतलब क्या अलग हो वो लेकर आने वाले हैं, और आएंगे तो आप? सरप्राइज सरप्राइज, राखी के साथ समय हमेशा है, वो मेरा समय है और उसका समय मैं हूँ। सरप्राइज कुछ सरप्राइज रहने दो ना। वेल राखी, पिलो पिलो के बारे में तो सबसे पहले ही मैंने आपसे पूछा कि मिलियन में व्यूज जा रहे, फैंस का इतना प्यार मिल रहा है, इतना सपोर्ट मिल रहा है, क्या कहना चाहोगे? नहीं, मैं चाहती हूँ सब लोग ज़्यादा से ज़्यादा रील बनाओ। परदेसिया को इतना प्यार दिया, मुझे हमेशा आपने प्यार दिया। जितनी ज़्यादा रील्स बनाओगे, जिसकी रील्स अच्छी लगेगी, हम उसको टॉप 5 को आईफोन 17 देंगे, यूरोप का वीज़ा टिकट स्टेइंग देंगे, और वो हमारी फिल्म्स, वेब सीरीज़, टॉक शो बन रहा है, उनको उनमें चांस देंगे। हम लोग जितने भी रियल टैलेंट, हम लोग चाहते हैं कि कोई भी ऐसा नहीं कि जो अफोर्ड कर सकते हैं उन्हीं वही फिल्मों में आए। हम नॉर्मल पब्लिक, देश की 150 करोड़ जनता से अपील करते हैं, आप में रियल टैलेंट है, यू कम एंड प्रूफ, डेफिनेटली वी आर गोइंग टू टेक यू। ओके, सो दैट इज़ द थीम। अगर आप इन शॉर्ट पी लो एंड जी लो, पीते रहो, जीते रहो और रील बनाते रहो, रील बनाते रहो, हमें टैग करते रहो और राखी के साथ डिनर करने का मौका पाओ। और सिर्फ डिनर, हाँ, ये वाला नहीं, हाँ, खोपड़ा फोड़ दूंगी मैं तो। मैं डांस करती हूँ, देखो ऐसे करो, ओ डार्लिंग पी लो पी लो पी लो पी लो पी लो, गाओ जरा सा जी लो। बट राखी, चलिए आपका जो हमने एक चीज देखा, आपका क्या देखा? मंत्रा लोग आपका जो मंत्रा है वो लोग अप्लाई कर रहे हैं अपने आप पे, आप अपने पे कौन सा मंत्रा अप्लाई कर रहे हो? खुश रहने का। मेरा मंत्रा एक ही है, खुश रहने का। जो लोग जले उन्हें जलने दो, जो मरे उसे मरने दो। टेक इट लाइट बेबी, टेक इट लाइट। दुश्मन आए बोले चल निकाल, आवाज नीचे 20 कदम पीछे, हवा आने दे, चल पतली गली से निकाल, बिकॉज मैं अपनी फेवरेट हूँ। ला वाओ, बट यू नो सीरियसली लोग अपने लाइफ में ये मंत्रा रोज देखते हैं क्योंकि उनको लगता है कि अब मोटिवेशन के लिए यही हमारे पास, ये बहुत बड़ा ऑप्शन। वेल चलिए राखी, मतलब यही कहती हूँ कि बुखार देने का नहीं, टेंशन लेने का नहीं, टेंशन देने का, और चिंता करने का नहीं, उनको चिता पे लेटाने का, यू नो, हेडेक लेने का नहीं, हेडेक देने का, समझ रहे हो, लड़ने का नहीं, लड़वाने का। चलो निकलो, खाली पकड़ के कहते हैं ना कि लाइफ में लाइट रहने का। हाँ,
वाह वेल राखी, चलिए बहुत सारी बातें हुई हमारे बीच में, बट मैं एक ऐसी चीज़ जानना चाहती हूँ आपके बारे में जो ज़्यादातर लोगों को नहीं पसंद मतलब पता है, और ऐसी कौन सी चीज़ है जो आप अपने अंदर रखते हो और आज तक मैं लोगों को पता नहीं है कि मैं बहुत इमोशनल हूँ, मैं एक घरेलू हूँ, मैं एक सीधी सादी हूँ, मैं एक रिलीजन में ज़्यादा बिलीव करती हूँ, मतलब और गॉड को मानने में। अगर मेरा मेकअप उतर जाता है तो मैं एक सीधी सादी हूँ, अगर मेकअप लगाती हूँ तो मैं बवाल हूँ, तोप हूँ, रॉकेट साइंस हूँ, जीता जागता अजूबा हूँ, आठवां अजूबा हूँ। मेकअप लग जाता है तो मैं दामिनगर हूँ, दामिनगर हूँ। वाह राखी, एक एक कपड़े में हमने आपका राखी राखी जो है ना, मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट राखी का नेचर बताता हूँ। राखी जब कैमरे पे आती है तो इसमें कहीं तो किसी की आत्मा आ जाती है और ये पूरा चेंज हो जाती है, और जहाँ कैमरा ख़त्म राखी ख़त्म, उसके बाद फिर राखी नॉर्मल एक सिंपल सी लड़की हो जाती है। तो कैमरा स्टार्ट होता है तो राखी होती है, कैमरा बंद होती ही माँ की हो जाती है। वाह राखी, अगर अब आपको कभी दोबारा शादी करने का मौका मिले, आप करोगे या अब पूरी तरीके से शादी बर्बादी है, शादी एक झंड भरी जिंदगी है, शादी भूचाल है, भूकंप है, शादी बर्बादी है, नहीं चाहिए शादी। आई हेट मैरिज। मैं अकेले आई हूँ, अकेले जाऊँगी, सारे पैसे मैं खुद पे खर्च करूँगी, फर्स्ट क्लास की बिजनेस क्लास की टिकट लेके वर्ल्ड घूमूंगी, अच्छी अच्छी चीज़ें खाऊंगी, खुद को पैम्पर्ड करूँगी, एन्जॉय करूँगी ज़िंदगी, एक से कपड़े पहनूंगी, एक से एक मेकअप लगाऊंगी। पिछली बार शादी करके कौन सा तीर मार लिया? पिछली बार शादी करके तू कौन सा तीर मार ली? अब तो उड़ता हुआ तीर मैंने अपने पिछवाड़े में ले लिया। पिछली बार तो शादी करता उड़ता हुआ तीर मेरे पिछवाड़े में मैंने ले लिया, बहुत दुखा है, बहुत दुखा है। राखी, तो आप अभी तक उस चीज से अपने आप को हट चुके, बहुत टाइम हो गया हट चुके, अब दोबारा उस चीज पे नहीं जाना है। जिंदगी में नहीं। वाह वेल, चलिए लास्टली जो आपके इतने प्यारे फैंस हैं उनके लिए क्या मैसेज देना चाहोगे? हमारा पीलो पीलो जिलो जिलो वीडियो आया है, प्लीज़ इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और देखें। लव यू ऑल। आफ्टर परदेसिया राखी का ये पहला ऐसा सॉन्ग है जो कि बहुत ही हिट जा रहा है। मैं चाहूँगा कि पूरी देश की जनता भर भर के राखी को प्यार दे, और इस गाने से राखी को काफ़ी अच्छा मीन्स लाइक ये मिलेगा। तो प्लीज़ आप इसको वॉच करें।